मुझे भी हुआ था, लेकिन जब हुआ मुझे इस बात का पता नहीं था। जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अपने अपने कलमे होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर कोई आपसे सवाल करता है कि भाई या बहन या बेटी या माँ आपका कलमा क्या है, तो वहाँ पर हम गूंगे बन जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारे लिए एक नई बात होती है, हमारे लिए ये एक, तो भाई कोई नई बात नहीं है। किसी ने सवाल किया तो जवाब दो, किसी ने तो जवाब दो। हमें जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें पता नहीं होता, और पता इसलिए नहीं होता कि जिनसे हमने पूछना है उनको पता नहीं होता, और हम पता करें क्योंकि ऐसी लकीर दे फकीर। इस दौरे हाज़िरा में इंसान मुख्तलिफ अलूम सीखने की कोशिश करता है। अब ये कलमा है क्या, चले ये तजस्सुस दूर करते हैं। कलमा जिस माशरे में हम रहते हैं, पाकिस्तानी माशरे में कलमे की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा कलमा ये है, तो कलमा अपने ईमान को बयान करने का नाम है, अपने ईमान का इकरार, अपने ईमान का इजहार करने का नाम क्या है? कलमा है। हालेलुया। क्या है कलमे का मतलब? अपने ईमान का बयान करना, अपने ईमान का इजहार करना और अपने ईमान का इकरार करना, ये क्या है? कलमा है। लोग कहते हैं कि ये हमारा कलमा, ठीक है, वो पढ़ते हैं और वो उनका ईमान और वो उनका क्या है? लेकिन क्या आपने सोचने की कोशिश की कि आपका ईमान किस चीज़ पर? जिन्हें लाई गली उन्हें पीछे टोर चली। अंडरस्टैंड कर, कुछ समझ आ रही है भाई? आपको कोई फिंगर पकड़ता है, कोई आपकी हाथ पकड़ता है, उस चर्च में चले जाओ और आपको पता नहीं शायद वो चर्च बिदअत फैला रहा है और वो खुदा से दूर है। आपको ये समझ आ रही है, आपको बताना चाहता हूँ कि हाथ की बनाई हुई जो इमारतों में खुदा नहीं रहता। अगर ये बाइबल की तालीम उसके अंदर नहीं है तो वो चर्च नहीं है, वो किसी और जगह का काम है। कलमे आपका ईमान क्या है? आप किस ईमान का इजहार करते हैं? पता है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि कलमा आपका क्या है तो बता पाएंगे? कितने लोगों ने सोचा इसके बारे में? बोलिए, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, आज मैंने सोचा, मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। सोचा? हेलो, सोचा या नहीं सोचा? सोचा है तो क्या सोचा? क्या है कलमा? चले, एक बात ये आ गई, इंतज़ाम कलाम था, और क्या है? फूलों का कीदा ही हमारा, और क्या है? अक्सर लोग यही बात कहते हैं जो बहन ने कही, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा खुद, सारे लोग मानते हैं इब्तिदा में कलाम था। भाई इब्तिदा में खुदा ही था ना। कुछ लोग यूहन्ना रसूल की मार्क में लिखे गए इंजीली बयान उसका 3रा बाब उसकी 16वीं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं मानता हूँ यार बड़ी खूबसूरती है कि ये हमारा कलमा नहीं। और जिस तरह यूहन्ना रसूल की मार्क में लिखा गया इंजीली बयान उसकी 1 बाब उसकी पहली आयत चंद दिन बहन ने पढ़ी, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और वही खुदा के साथ था और वही खुदा था। क्या ये हमारा कलमा है? नहीं है। कलमा मैंने क्या बताया, कलमे का मतलब क्या है, पहले इसको जानने की कोशिश करना है। मशरकी वुस्ता में इकरारुल ईमान, हर मज़ाहिब में हर एक शख्स का एक इकरारुल ईमान होता है, उसका ईमान होता है जिसका वो दिफा करता रहता है, और अगर वो अपने ईमान पर नहीं है तो वो उस मजहब का पैरोकार भी नहीं है। हालेलुया। तो हमारा कलमा क्या है? मैं जब इब्तिदाई जिस मदर चर्च में मेरा ताल्लुक था तो वहां पर हमें ये बात
पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, लेकिन कभी इसी लेवल पर नहीं तालीम दी गई जिस लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। दर हकीकत जो हमने बचपन में एक अकीदा सीखा है, रसूलों का अकीदा, क्या लफ्ज़ था? रसूलों का अकीदा। वो हमारा अकीदा भी। बाइबल मुकद्दस, ये अकीदा बाइबल मुकद्दस में ये बातें नहीं लिखी हुई। रसूलों का अकीदा पता सभी को? पता है कि नहीं? बोला करे, क्यों नहीं है? बोला करे, पता है? ऊंची बोले, पता है? पढ़ा कभी कभी? ओके। रसूलों का अकीदा बाइबल मुकद्दस में तो मौजूद उस तरह नहीं है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो मौजूद है। रसूलों का अकीदा बाइबल में उस तरह नहीं लिखा हुआ जिस तरह कि हम पढ़ते हैं, लेकिन मौजूद है। लेकिन दर हकीकत वो बाइबल का निचोड़ है। वो बाइबल का क्या है? रसूलों का अकीदा क्या है? मैं ईमान रखता हूँ। मैं क्या लफ्ज़ बोला? कौन रखता है? मैं से मुराद कौन? मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जिस तरह हर्फ लिया जाता है, ओथ लिया जाता है, और कलमा क्या है? अपने ईमान का इजहार करना, अपने ईमान का इकरार करना, इकरारुल ईमान। अंडरस्टैंड? मैं ईमान रखता हूँ क्या किस चीज पर? खुदाए कादिर मुतलिक बाप। खुदाए कादिर मुतलिक क्या होता है? जो हर एक चीज पर कादिर है, जो हर एक, हर से मुराद हर से मुराद हर जो कुछ मर्जी है। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर। आगे क्या है? बोले, किसी को आता है? क्या है? यहाँ पे बैठ के बताते, बोले खुदावंद यीशु मसीह पर। आगे जो उसका इकलौता बेटा, जो हमारा खुदावंद है। मैंने बोला उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और वो नाम क्या था? वो टाइटल उसको खुदावंद दिया गया, खुदावंद। आगे जो मुकस्सम, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, रूह की कुदरत से क्या करा? पेट में पड़ा, और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पेंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया बरसख यानी कि पताल में, बरसख में उतरा, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। आगे क्या है? मैं ईमान रखता हूं रूह कुद्स पर। मैंने ये भी बताया ना, बहुत सारी कलीसियाएं हैं ना जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहती है, और ना वो रूह कुद्स पर ईमान रखती है। जी गीत गान चले होते हैं जी, दोस्त है जी, है तो तुसी तो कुफर भगदे हो, तुसी तो वो लानती है जो यीशु मसीह का इकरार नहीं करते, वो शिरक करता है जो रूह कुद्स को नहीं मानता, और आप कहते हो चर्च चले। और ऐसे चर्च जाके करना क्या है जहां पर खुदावंद तस्लीस को नहीं मानते? मेरी बात को फॉलो करो। अगर कोई बंदा आपको ये कह दे कि लो जी आओ मैं चर्च चल रहा, ना खुदा पाक नूं मानदा है ना यीशु नूं मानदा है, तो मैंने दसो चर्च केड़ा होएगा? कोई होएगा? बता दीजिए। उन चर्च कहना चाहिए। उमर भाई, चर्च कहना चाहिए। और देखें हमें एक ही नाम बख्शा गया है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमी के लिए कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया है। अगर कोई हुंदा तो मेरा नसीहत देते यीशु नाम है, फिर उन चर्च की वे कह सके। आपको बताऊं, बहुत सारे जो बिल्डिंग तैयार हुई है लोगों ने, मसीहियों ने, जो अपने आप को ना निहात मसीही कहते हैं, उन्होंने अपने आप को कहा जी वो यीशु का इकरार नहीं करते, वो रूह कुद्स का इकरार नहीं करते, तो वो चर्च कहाँ का? और हम ईमान रखते हैं
पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत पर, गुनाहों की मुआफी पर, जिस्म के जी उठने पर और हमेशा की हालेलुया। ये आपका कलमा है, ये इकरारुल ईमान है, ये आपका ईमान है, ये आपका कलमा है। भाई थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आपका इस चीजों पर तो यकीन नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ जिस बंदे का यकीन नहीं है वो बंदा मसीही नहीं हो सकता। ये बाइबल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाइबल का निचोड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए जोर का तालियां खुदा के दरबार में। ये बाइबल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाइबल का निचोड़ है। आज से पहले अगर आपको नहीं पता था तो ये याद रखिए, आपका कलमा कौन सा है? ये कलमे का मतलब क्या है? मशरिकी वस्ता में, पाकिस्तान में अपने ईमान का इजहार करना, अपने ईमान का बयान करना, अपने ईमान का इकरार करना। ठीक है, हालेलुया। समझ आई? तो आपने क्या करना है? इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। हालेलुया।